आज की इस वीडियो में एक बार फिर से एसएससी जीडी का हम नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। ये जो नया टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है ये एनालॉगी वाला। इससे पहले रीजनिंग सेक्शन की अगर हम बात करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज वगैरह कवर कर चुके हैं। एसएससी जीडी रीजनिंग के नाम से अलग से प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके वीडियोस को देख सकते हो। तो एनालॉगी वाले टॉपिक को हम दो पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। आज फर्स्ट पार्ट में लेटर और नंबर एनालॉगी करेंगे, सेकंड में वर्ड और मिक्स एनालॉगी। साथ ही साथ जो एसएससी जीडी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आए इस टॉपिक को लेकर, वो डिस्कस कर लेंगे। दो पार्ट्स में वीडियो भी खत्म हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। कैसे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, अगर आपको आइडिया नहीं है तो स्टार्टिंग से बेसिक से समझना, आपको सब कुछ समझ आता जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ, आप ध्यान से देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है, आपने पैटर्न पे ध्यान देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है MORE, मोर लिखा हुआ है, ठीक है। EROM कहा गया, अगर इसका रिलेशनशिप इसके साथ है तो आपको बताना है उसी तरीके से SUIT का रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा। आपके सामने एग्जाम में 4 ऑप्शंस दिए होंगे, तो तरीका आपको समझ आ रहा है किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सिंपल रहता है। अगर मैं लेटर एनालॉगी की बात करूं, एनालॉगी में कई तरह की एनालॉगी होती है। आज हम लेटर एनालॉगी और नंबर एनालॉगी पढ़ रहे हैं। लेटर एनालॉगी इस तरह की रहती है, मतलब आपको अगर इन लेटर्स का रिलेशनशिप इनके साथ है तो बताओ इनका रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा। एक तरीके से कोडिंग डिकोडिंग जो हम पढ़ते हैं उसकी तरह आ जाता है। तो आसान है, देखो अगर आप ध्यान दोगे, MORE है, इसी को पूरा रिवर्स करके लिखा हुआ है EROM। तो वैसे अगर आपको ऑप्शन की जरूरत ही नहीं थी, आपको SUIT दिया हुआ है, इसी को रिवर्स करो TIUS, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफिकल्टी आपको नहीं आ रही होगी। आगे सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है AZBZ, इसका रिलेशनशिप है CYDY के साथ। आपको बताना है कि EXFX जो है इसका रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा, आपको वो बताना था। तो ये कैसे करोगे, यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो ये A फर्स्ट नंबर पे आता है, Z 26 नंबर पे आता है, B सेकंड नंबर पे आता है, Z 26 नंबर पे आता है, C हमें पता है यहाँ पे थर्ड नंबर पे, Y 25 नंबर पे, D फोर्थ नंबर पे, Y 25 नंबर पे। तो क्या पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, देखो +2 किया हुआ है, फिर -1 किया हुआ है, +2 किया हुआ है, सॉरी ये पहले +2 किया हुआ है, -1 किया हुआ है, फिर +2 किया हुआ है। पैटर्न समझ आ गया भाई, +2 -1 +2 -1, वही करना था। E है, E फिफ्थ नंबर पे आता है, +2 करोगे तो क्या आएगा 7, सेवंथ नंबर पे आता है G। आगे चलते हैं। X आता 24 नंबर पे, 1 माइनस करना है, क्योंकि पैटर्न क्या है, +2 करो -1 करो, +2 करो -1 करो। तो X 24 नंबर पे आता है, एक स्टेप पीछे जाओगे 23 नंबर पे W आ जाता है। अब +2 करना था, F आपको तो 6 नंबर पे आता है, +2 करोगे 8 नंबर पे H आता है। वैसे X से एक स्टेप पीछे हो गए W, तो GWHW आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ आएगा इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं, इजी होते हैं, किसी तरह की डिफिकल्टी यहाँ पर आप नहीं फेस करते हो। जैसे ये हो गया वर्ड एनालॉगी वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको बोलता हूँ, आप ट्राई करो। यहाँ पर लिखा हुआ AF आपको देखने को मिल रहा है। AF का जो रिलेशनशिप है वो CH के साथ है। आपको कहा गया है AF का रिलेशनशिप CH के साथ है। आपको यहाँ पर बताना है कि KT का जो रिलेशनशिप है वो किसके साथ हो जाएगा, आपको यहाँ पर ये बताना था। तो इस क्वेश्चन को भी एक बार ट्राई करो, देखो यहाँ पर क्या आंसर आ सकता है। क्वेश्चन समझ आ गया क्या है लेटर एनालॉगी का। आपको कहा हुआ कि AF का जो रिलेशनशिप है वो CH के साथ है, तो आपको बताना है कि KT का रिलेशनशिप जो है वो किसके साथ हो जाएगा। ट्राई करो एक बार जल्दी से, आसान क्वेश्चन है, बड़े मजे से बड़े आराम से आप कर सकते हो इसको। तो देखो यहाँ पर कैसे करना है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो आपको पता है हमारे पास यहाँ पे A फर्स्ट नंबर पे आता है, C थर्ड नंबर पे आता है, क्या किया हुआ है, +2 किया हुआ है। F सिक्स नंबर पे आता है, H 8 नंबर पे आता है, +2 किया हुआ है। तो वही यहाँ पर भी करना था। K 11 नंबर पे आता है, +2 करो 13, 13 नंबर पे M आ जाएगा। T 20 नंबर पे आता है, +2 करो 22, V आ जाएगा, तो M भी आंसर आ जाएगा। ये मतलब आपने अगर पहले कोडिंग डिकोडिंग की वीडियोस देख ली है तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, बड़ा आसान कंसेप्ट आपके लिए रहने वाला है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी हमने ये किया ना, यहाँ पर लिखा हुआ AB आपको दिया हुआ है और कहा गया AB का रिलेशनशिप EF के साथ है। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि IG का रिलेशनशिप जो है वो किसके साथ हो जाएगा, आपको वो बताना था। अब ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है,
इसके हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे क्योंकि बड़ा आसान है, बड़े मजे से कर सकते हो, है ना। देखो जैसे ए बी का रिलेशनशिप ई एफ के साथ है, तो आपको पता है ए फर्स्ट नंबर पे आता है, बी सेकंड नंबर पे आता है, ई फिफ्थ नंबर पे आता है, एफ सिक्स नंबर पे आता है। तो एक में पांच कैसे डाल सकते हो, प्लस चार करना पड़ेगा। दो से छह पे कैसे डाल सकते हो, प्लस चार करना पड़ेगा। मतलब पैटर्न समझ आ गया, प्लस फोर करना पड़ रहा है। आई नाइन्थ नंबर पे आता है, प्लस फोर तो 13 आ जाएगा, और 13 नंबर पे एम आ जाता है। जे 10th नंबर पे आता है, प्लस फोर करोगे 14 आ जाएगा, 14 नंबर पे एन आ जाएगा, तो एम एन आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस तो हो गए भाई आसान वाले, आपने बड़े मजे से बड़े आसानी से कर लिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तभी आसानी से कर लोगे, है ना, कोई डिफिकल्टी यहाँ पर नहीं है। हम चलते हैं नंबर एनालॉजी की तरफ। अब एनालॉजी वाले टॉपिक में ऐसा होता है कि कोई भी एग्जाम रीजनिंग का जो होगा वहां पे ऐसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। किसी भी एग्जाम में रीजनिंग का सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब हम आते हैं नंबर एनालॉजी की तरफ या फिर मिक्स्ड या वर्ड एनालॉजी की तरफ, है ना। अब जैसे हम नंबर एनालॉजी की प्रैक्टिस थोड़ी अच्छे से कवर कर लेंगे ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना फेस करो, आपको पैटर्न समझ आ जाए। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ 11 का रिलेशनशिप 24 के साथ है, ठीक है। इसका मतलब ये है इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो बताइए 35 का रिलेशनशिप इसके साथ आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर ऑप्शंस भी देता हूँ, ठीक है। ए ऑप्शन में कहा हुआ 48, ऑप्शन नंबर बी में कहा है 63, ऑप्शन नंबर सी में कहा है 80, और ऑप्शन नंबर डी में कहा गया 72। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। अब देखो यहाँ पर इसका और इसका रिलेशनशिप पहचानना है, तो पैटर्न यहीं पर फॉलो करना है। अब 11 से 24 कैसे बना सकते हो, हमें पता अगर 11 का मैं डबल करूंगा तो कितना आता है, 22 आता है। 11 का मैं डबल करूंगा 22 आ जाता है, और उसमें अगर मैं 2 ऐड कर दूंगा तो पैटर्न तो फॉलो हो रहा है। आगे मैं पैटर्न लगाता हूँ ये वाला, 35 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 70, और मैं अगर 2 ऐड कर दूंगा 72। या किसी ऑप्शन में 72 है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी में वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि नंबर एनालॉजी पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना होता है, या फिर आपको पैटर्न देखने पड़ते हैं। लेकिन जैसे कोडिंग डिकोडिंग आपको अच्छे से समझ आ गई थी, लेटर सीरीज का, लेटर वाली एनालॉजी का हर एक क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। वैसे ही नंबर सीरीज आपको अच्छे से समझ आ गया था, तो ये आपको समझने में डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी। एक क्वेश्चन में और लिखता हूँ, इसका आपने ट्राई करना है, हालांकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने लिखता जाऊंगा। यहाँ पर 89 लिखा हुआ है, 89 का रिलेशनशिप 72 के साथ है। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा पेयर आ जाएगा। एक पेयर आपको दिया हुआ है, दूसरा पेयर आपको बताना है कौन सा आ जाएगा। ऑप्शंस में दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ ये वाला पेयर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ ये वाला पेयर, समझ गए हो। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ ये वाला पेयर 66 और 12, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 48 और 36। अब आपको बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार अपना आराम से टाइम वगैरह लो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, तब तक मैं बाकी क्वेश्चन इरेज कर लेता हूँ। हालांकि आपको समझ आएगा एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, समझ गए हो। बाकी मैं आपको कल की वीडियो में करवा भी दूंगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है ना, तो वीडियोस को शेयर जरूर किया करो। आप कहते हो कि एक दिन में 3 वीडियोस लाओ, 4 वीडियोस लाओ, बट उसके लिए आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आना जरूरी है। आप वीडियोस को शेयर करो, जो हम 1000 लाइक का टारगेट रख के चल रहे हैं वो अचीव करवाने में हेल्प करो। अगर हमें टारगेट अचीव होगा, हमें लगेगा आप वीडियोस को शेयर करो, ज़्यादा लोग वीडियोस को देख रहे हैं, तो हमें लगेगा आपको इंटरेस्ट हमसे पढ़ने में, हम एक दिन में 3-4 वीडियोस भी लाएंगे। लेकिन अभी वो इंटरेस्ट दिख नहीं रहा, इसलिए एक दिन में एक एक वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए मैं। लेकिन ये काम अलग से करने वाले हैं, अपनी क्वेश्चन सीरीज चलाने वाले, जो कि आपको हेल्पफुल रहने वाली है। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ये कैसे करना देखो। 89 का रिलेशनशिप 72 से दिया हुआ है ना। यहाँ पर कैसे हो सकता है देखो, अगर आप ध्यान दोगे 8 और 9 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 72 आता है। मतलब पेयर ऐसा होना चाहिए कि पहले के दो को मल्टीप्लाई करके आगे आंसर आ जाना चाहिए। 3 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा, तो ये पेयर बिल्कुल सही बैठ रहा है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 5 आता ही नहीं है। 6 को 6 से 36, मतलब कोई भी पैटर्न सही नहीं फॉलो हो रहा था, ए वाला फॉलो हो रहा था, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ यहाँ पर 63 का रिलेशनशिप जो है वो 9 के साथ दिया हुआ था। आपको पूछे बताओ किसका रिलेशनशिप जो है 14 के साथ होगा। इसके भी ऑप्शंस में आपके सामने लिख रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया था 68, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे कहा गया था 42, ऑप्शन नंबर सी में कहा गया था 90, ऑप्शन नंबर डी में कहा गया था 56। अब बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 63 का रिलेशनशिप 9 के साथ दिया हुआ था। पहले वाले क्वेश्चन की तरह हिंट लेके आप इसको आराम से कर सकते हो। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था,
इनको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ रहा था। अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे इन दोनों को ऐड करने पे ये आ जाता है 6 + 3 9, यानी कि यहाँ पर भी कोई ऐसा नंबर होगा जिसको ऐड करने पे 14 आ जाएगा। तो 8 + 6 करोगे 14 आता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जा रहा है। यहाँ पे ऐड करने पे 6 आता है, यहाँ पे 9 आता है, यहाँ पे 11 आ रहा है। मतलब जो पैटर्न फॉलो हो रहा था वो ऑप्शन नंबर ए पे हो रहा था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ आएगा यहाँ पे भी किसी तरह की प्रॉब्लम आप यहाँ पर भी नहीं फेस कर रहे होंगे। तो आगे चलते चलते नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं ना। अब इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे देखो ये आसान क्वेश्चन है, 4 का रिलेशनशिप 16 के साथ है तो 8 का किसके साथ हो जाएगा। आपको पता है 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। यहाँ पर कहा गया 37 का रिलेशनशिप 73 के साथ है। आपको बताना है 89 का रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा। ये भी आसान है, 37 है इसको रिवर्स करके लिख दिया है 73 कर दिया। वैसे 89 था इसको रिवर्स करके लिखो 98 आ जाएगा। तो ऑप्शन की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़नी चाहिए थी, ठीक है। तो ये आपको मैं बता दूं किस किस तरह के पैटर्न यहाँ पर होते हैं, तो आपको समझ आ रहा होगा एनालॉजी में किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। और कवर कर लेते हैं क्वेश्चन कुछ। जैसे इसमें ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ 32 24 8, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है आगे बताओ। जैसे वहां पर ऐसे दिया होगा बताओ यहाँ पे कौन सा पेयर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे ऑप्शन में क्या दिया हुआ आपको 26 32 42। ऑप्शन नंबर बी में क्या कहा हुआ है 34 24 14। ऑप्शन नंबर सी में कहा गया 24 16 0। ऑप्शन नंबर डी में कहा गया 42 34 16। अब यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, देखो 32 पे अगर आपको 24 पे आना है, 32 से 24 पे आना है -8 करना पड़ेगा। 24 से 8 पे जाना है -16 करना पड़ेगा। क्या ये पैटर्न कहीं पे फॉलो हो रहा है। यहाँ पे तो +6 करना पड़ेगा, तो पैटर्न तो फॉलो हो गए नहीं। 34 से 24 पे आना है -10 करना पड़ेगा, फिर -10 करना पड़ेगा, ये भी नहीं बन रहा। 24 से 16 पे आना है -10 करना पड़ेगा ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे -8 करना पड़ रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे अगर 8 माइनस करो बिल्कुल 16 और -8 करना पड़ेगा, फिर -16 करना पड़ेगा, तब भी ये हमारे पास आंसर आएगा। 24 में से 8 माइनस करोगे 16, और 16 में से 16 माइनस करोगे 0। पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा था, इसका मतलब ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तरीका आपको समझ आ रहा है। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और लिखता हूँ, इसको ट्राई करो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 196 का रिलेशनशिप, अच्छा किसके साथ हो जाएगा आपको ये बताना है। और आगे आपको हिंट दी हुई है, कहा गया 563 का रिलेशनशिप जो है वो 7 के साथ है। एक ये क्वेश्चन ट्राई करो, एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो भी ट्राई करो। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 4 6 7 5। इसका रिलेशनशिप आपको दिया हुआ है 3 6 8 9 7 के साथ। आपको बताना है 3 5 2 7 5 का रिलेशनशिप जो है वो किसके साथ हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन अभी ट्राई करो, तब तक मैं बाकी क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आप ट्राई करो तब तक। और बाकी वीडियोस को फिर से बोलूंगा शेयर करते हो, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब कर देना है। जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वो जाके ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी प्रैक्टिस सेशन आता है आपके लिए तो वो प्रैक्टिस क्विज जैसे मैं टॉपिक करवा रहा हूँ उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे आपको टेलीग्राम पे जब भी मैं अपलोड करता हूँ शेयर कर देता हूँ। तो वहाँ पे जाके आप उनको देख सकते हो, ट्राई वगैरह भी कर सकते हो। और भी कोई क्विज वगैरह आता है तो मैं आपसे वहाँ पे शेयर करते रहता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल इन दो क्वेश्चन की बात करेंगे, ये क्वेश्चन कैसे ट्राई करना है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ 196 का रिलेशनशिप किसके साथ है, अगर 563 का रिलेशनशिप 7 के साथ होगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, 5 में अगर मैं 6 ऐड करूँगा 11, 11 में 3 ऐड करूँगा 14, मतलब इन दोनों का सम कर दूंगा तो मेरे पास 14 आता है ना। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका हाफ, तो वही यहाँ पर भी होगा भाई। पहले इन दोनों का सम कर लेता हूँ, 9 + 1 10, 10 + 16, तो इसका हाफ यहाँ पर आना चाहिए, इसका हाफ होता है 8। तो हमें ये वाला पैटर्न समझ जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा वो हमने आसानी से कवर कर लिया। अब जो दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया था वो कैसे करना है उसको भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या था, देखो 1 से 3 पे जा रहे हैं है ना, यहाँ से कर लेता हूँ मैं। 1 है
1 से 3 पे चले गए, क्या किया हुआ है, +2 किया हुआ है। 4 से 6 पे चले गए, +2 किया हुआ है। 6 से 8 पे चले गए, +2 किया हुआ है। 7 से 9 पे चले गए, +2 किया हुआ है। तो पैटर्न समझ आ गया था। 3 में 2 ऐड करोगे 5, 5 में 2 ऐड करोगे 7, 2 में 2 ऐड करोगे 4, 7 में 2 ऐड करोगे 9, 5 में 2 ऐड करोगे 7। तो पैटर्न आपको मैं समझाता जा रहा हूँ, पैटर्न किस किस तरह के होते हैं नंबर एनालॉजी वाले सेक्शन में, आपने इन पर ध्यान देते जाना है। कुछ और क्वेश्चंस देता हूँ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करो अभी फिलहाल, है ना। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चंस ट्राई वगैरह करो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, इसे भी ट्राई करो, आपको साथ में ऑप्शंस भी दूंगा इस बार, ठीक है। यहाँ पे लिखो है 1632, इसका रिलेशनशिप दियो 4284 के साथ। आपको बताना है 1530 दिया हुआ है, इसका रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा, आपको ये बताना है। एक ये क्वेश्चन ट्राई करो, आपको मैं ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 3248, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 3678, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 3572, 3572, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 3468। एक ये क्वेश्चन ट्राई करो, तब तक मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर लिख लूँ, ठीक है। एक ये क्वेश्चन ट्राई करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर लिखता हूँ, वहाँ पर लिखा हुआ है 672 का रिलेशनशिप 44 के साथ है। आपको बताना है 437 का रिलेशनशिप जो है वो किसके साथ हो जाएगा। ये बिना ऑप्शंस के ट्राई करो। एक और क्वेश्चन, चलो पहले ये दो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ये कैसे हो सकता है, अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर क्या चल रहा है, देखो पैटर्न क्या है। 16 का डबल 32, 42 का डबल 84, 15 का डबल 30। तो यहाँ पे भी पैटर्न फॉलो होना चाहिए वो वाला। तो देखते हैं यहाँ पे 32 का डबल 48 होता है, नहीं होता। 36 का डबल 78 नहीं है। 35 का डबल 72 नहीं है। 34 का डबल 68 बिल्कुल है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है, इसको ट्राई करना। देखो अगर आप ध्यान दोगे 6 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 42 आ जाएगा, और उसमें 2 ऐड कर दूंगा 44 आंसर आ जाएगा। तो पैटर्न समझ आ गया। 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 12 आ जाएगा, और उसमें अगर मैं 7 ऐड करूंगा 19 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी समझ आ गया, ये भी हमने बड़े मजे से बड़े आसानी से कर लिया। और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, वो आप देखो वो कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 923 का रिलेशनशिप जो है वो 20 के साथ है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि 683 का रिलेशनशिप जो है वो किसके साथ हो जाएगा, आपको ये बताना है। उसी तरीके से एक क्वेश्चन में और लिखता हूँ, 91 का रिलेशनशिप 64 के साथ है। आपको बताना है, इसके ऑप्शन भी दूंगा, ठीक है। किसका रिलेशनशिप 36 के साथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में कहा 48, ऑप्शन नंबर बी में है 98, ऑप्शन नंबर सी में है 61, डी में है 93। ये क्वेश्चन करेंगे, फिर आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। कल की वीडियो में आपके लिए जो बाकी कैटेगरी है वो करवा दूंगा, कैटेगरी के साथ साथ बाकी कैटेगरी के साथ साथ जो एसएससी जीडी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए इस टॉपिक पर वो भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कैसे करना है, देखो 923 का 20 कैसे बन सकता है। अगर आप ध्यान दोगे 9 और 2 कितने हो जाएंगे, 11, है ना। 11 में अगर मैं 9 ऐड करूंगा तो मेरे पास 20 आ जाएगा। लेकिन मैं 9 क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 दिया हुआ है, और 3 का स्क्वायर होता है 9। इसका मतलब क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, जो पहले दो नंबर दिए हुए हैं उनको ऐड कर लो, उसमें क्या ऐड करना है, जो तीसरा नंबर है उसका स्क्वायर ऐड करना है। इसका स्क्वायर था तो मेरे पास आंसर आ रहा है। वही पैटर्न यहाँ फॉलो करेंगे, 6 + 8 14 हो जाएंगे। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, जो तीसरा नंबर जो भी दिया हो तो उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 9 होता है। तो 14 + 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, 23 हो जाएगा। जो भी 23 कर लो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये कैसे फॉलो हो रहा है। 91 है, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही ये किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो 8 और 4 का गैप तो 6 आ ही नहीं रहा, 9 और 8 का गैप भी नहीं आ रहा, 6 और 1 का भी नहीं आ रहा। 9 में से 3 माइनस करोगे 6, क्योंकि यहाँ पे माइनस कर रहे थे ना नंबर्स को, जो आंसर आ रहा था उसको स्क्वायर कर रहे थे। तो हमें पता है जो आंसर है वो 6 का स्क्वायर है। कोई भी ऐसे नंबर होने चाहिए जिसको माइनस करने पे 6 आएगा। तो इनको माइनस करने पे 6 आ रहा था, और 6 36 होता है। तो इतना हमें समझ आया। नंबर एनालॉजी की बात करेंगे, एक पैटर्न तो आपको समझ आया, जो आपको नंबर दिए होते ना इनको आप इसे मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, डिवाइड करो, माइनस करो, कुछ ना करके आपके सामने पैटर्न बन रहा होता है। स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, इस तरीके से अपना ध्यान देना होता है। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल जब भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे वो अगर आपको पता करना है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो,
मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।